लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 पद हम पढ़ेंगे। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत को दिया एक चतुर भंडारी के विषय में। इस अध्याय को, इस वचन को समझने के लिए आपको पहले पद से पढ़ना पड़ेगा। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 1 से 12 तक आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी जाती है, एक भंडारी के रूप में उसे ठहराया जाता है और उसके बाद उसका स्वामी वहां से दूर देश में चला जाता है और जिसको एक भंडारीपन का कार्य सौंप कर जाता है वो वहां पर चतुराई करना शुरू करता है, चालाकी करना शुरू करता है। और लिखा है बाइबल में, वो इस तरीके से अपने आप को बना लेता है कि उसके स्वामी को उसकी गलती भी नजर ना आए और वो अपना उल्लू भी सीधा करता रहे। वचन में लिखा है उसके कारनामे, उसकी जो चालाकी के विषय में जब स्वामी के कानों तक बात पहुंची और स्वामी ने बोला कि अब ये भंडारीपन पर बने रहना अच्छा नहीं है, अब मुझे इसका हिसाब करना है, इसका लेखा लेना पड़ेगा और मैं अब आगे कोई से भंडारी के रूप में नहीं रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब इस सेवक ने इस बात को सुना कि मेरे स्वामी को मेरे बारे में मालूम चल गया है, अब वो मुझे भंडारीपन से निकाल देगा, मेहनत मेरे से होती नहीं है, खेत में मैं जा नहीं सकता, दूसरा काम मैं कर नहीं सकता, स्वामी मुझे रखेगा नहीं, तो मैं क्या करूं। और वो बड़ी चालाकी के साथ जो उसके स्वामी के जो लेन देन वाले करने वाले व्यापारी थे उनमें से वो एक को बुलाता है और बोलता अपना रजिस्टर भी लेकर आना, बही खाता, और उससे पूछता है मेरे स्वामी का कितना तेरी ओर आ रहा है। कोई कहता है 100 मन तेल, बोला 50 लिख दे। समझ में आ रहा है वो क्या कर रहा है, कितना तेरी ओर है, तुझे कितना मेरे स्वामी को देना है, 100 मन तेल, 50 लिख दे, मैं साइन कर देता हूं। दूसरे को बुलाता है कितना गेहूं है, कितना लेन देन है, स्वामी इतना है, आधा कर दे। प्रियो, ये इतनी चालाकी कैसे कर रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब मेरा स्वामी मुझे नौकरी से निकाल देगा, मैं कहां जाऊंगा। मैं जिनके साथ अच्छा कर रहा हूं, हो सकता है वो मुझे अपने साथ रख ले, अपने काम पर मुझे भी लगा ले और मुझे ये भंडारीपन फिर से मिल जाए। अजीजो, जो अपने स्वामी का ना रह सका और दूसरे का क्या सगा रहेगा। समझ में आ रहा है। जो अपने स्वामी का नहीं रह सका वो दूसरे का कहां से सगा बना रहेगा। ये चतुराई इस व्यक्ति के अंदर कैसे आ गई। परमेश्वर के वचन में 13वें पद में जो हमने पढ़ा है, लूका उसका 16 का 13 है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कारण यहां पर लिखा है वो एक से मिला रहेगा और दूसरे से बैर रखे। क्या परमेश्वर और धन दोनों को एक समान जोड़ सकते हैं?
छोड़ सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। आपको एक चुनाव करना पड़ेगा। यहां पर ये चतुर भंडारी ये सोच रहा था कि मैं चतुराई से, चालाकी से कार्य को करूंगा, मेरे स्वामी को पता नहीं चलेगा। और नहीं, स्वामी सब जानता है। हालेलुया, वो सब जानता है। इसलिए सबोपदेशक को लिखने वाला व्यक्ति सुलेमान, उसके 12 अध्याय के 13-14 पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु परमेश्वर का भय मान, यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। किसका भय मान? प्रभु परमेश्वर जो तेरा सृष्टि करता है। इस बात को याद रख कि वो तेरा न्याय करेगा, अच्छी बातों में भी, बुरी बातों में। जब तक तू इस दुनिया में जिंदा है, अपने सृजनहार को भूलना नहीं है, अपने स्वामी को भूलना नहीं है। आज आप सोचने वाली बात है, हम दुनिया में जीवन को बिताते हैं। हम दुनिया में जीवन बिताने के बाद कई बार हमारे सामने इस तरीके की परिस्थिति आती है कि चुनाव करना पड़ता है। हो सकता है चुनाव करते समय आप गलत फैसला भी ले लें और आपको बड़ा एक भुगतान करना पड़ जाए, बड़ी समस्या आपके ऊपर आ जाए, फिर बाद में आप सर पकड़ कर रोने लग जाए, बैठ जाएं, मैंने गलत फैसला लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 24 पद को भी आप देखेंगे तो वहां पर भी इसी शब्द को दोबारा से दोहराया गया है। मत्ती 6:24, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर भी फिर उसी बात को दोबारा से दोहराया गया है, तुम धन और परमेश्वर दोनों की तुलना एक समान नहीं कर सकते, और दोनों को एक समान आप प्रेम नहीं कर सकते। आज जो लोग प्रभु के स्थान को, प्रभु को ना देखकर दुनियावी चीजों को देते हैं, संसारिक चीजों को देते हैं, तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं ठहर पाते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जब आप प्रभु का वचन जान गए तो आपको वचन को समझना है, और वचन ही आपको दुष्ट शैतान से और उसकी चालों से आपको बचा सकता है, अन्यथा कोई भी उपाय नहीं है। आज इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर बहुत सारे लोभ और लालच हैं। हर चीज में आप लोभ देख सकते हैं। आप देखेंगे आजकल बड़े बड़े मॉल अभी खुल गए, वहां पर आपको सुनने के लिए या स्पीकर आपको लगा हुआ दिखाई देगा, एक के साथ एक फ्री। इतना भारी डिस्काउंट, लोगों के दिमाग में क्या आता मालूम है कि इतना भारी डिस्काउंट है, इसका मतलब लेने में फायदा है। उसकी क्वालिटी को नहीं देखेंगे, डिस्काउंट को देखेंगे। भले ही पानी के अंदर सफेद थोड़ा सा दूध मिलाकर बड़ी एक बोतल बनाकर आपको 20 रुपए लीटर के रूप में चपेट दिया हो, और एक के साथ एक फ्री है। दूध कितना रुपया लीटर है? लगभग 60-70। आपको 40 रुपए में 2 लीटर मिल रहा है, बड़ा खुश होकर ले रहे हैं, और आप दूध नहीं ले रहे, आप पानी ले रहे हैं। ये भारी डिस्काउंट जो मिल रहा है, ये केवल लोगों को बेवकूफ बनाने वाला है। आप उसकी सच्चाई, उसकी गहराई में जाइए। एक के साथ एक फ्री। जो एक शर्ट आपको 200 रुपए में मिल रही है या 300 रुपए में मिल रही है, उस शर्ट का जो रेट है डबल करके
वहां पर लगा दिया जाएगा एक के साथ एक फ्री। आप सोचते हैं अरे 500 रुपए में 2 शर्ट, एक लेने पर 300 रुपए की है, उसकी क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। फिर बाद में आप उसको लेकर जाएंगे, ये तो गलत ले लिया, एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज ऑफर नहीं है इसमें, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। आप सर पकड़कर रोते रहिए, दुकान पर जाइए, गाली बकिए, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि डिस्काउंट में लिया है। आज यही चीजें हो रही हैं। आज विश्वासी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिस्काउंट का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग विश्वास से क्यों भटक रहे हैं, कारण यही है, वो डिस्काउंट के चक्कर में इधर उधर जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और बाद में मालूम चलता है, आज नहीं तो कल मालूम चलेगा कि जिस डिस्काउंट के चक्कर में मैं निकला, मैं गया, ये तो मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। कोई भी एक व्यक्ति 2 स्वामियों को नहीं एक साथ में खुश कर सकता है, नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का वचन यहां पर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, वहां पर यीशु की परीक्षा कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? शैतान। किस तरीके से लिया? लालच देकर। पहले उसके विश्वास को परखा कि विश्वास में है या नहीं। सबसे पहली परीक्षा शैतान ने किस तरीके से लिया? तू पत्थर को रोटी बनने के लिए कहे, क्योंकि तू भूखा है, तू भूखा है। एक बार इस पत्थर को रोटी बनने के लिए तो कह तो दे, तेरी भूख मिट जाएगी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं चर्च में मत जाओ, इस चर्च में आओ, यहां पर बहुत मिलेगा। लालच, आपको एजुकेशन दे दी जाएगी, आपके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए मौका मिलेगा, बड़ी भीड़ है, आप आकर तो देखो, मजा आता है। प्रियो, भीड़ के चक्कर में चर्च छोड़कर जाने वाले लोग भीड़ बनकर ही रह जाते हैं, विश्वासी नहीं बनते। याद रखें चीज को। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते, शैतान ने परीक्षा लिया एक बार बोल, तुझे भूख लग रही है ना, तृप्त नहीं हो रहा, कमजोरी आ गई, एक बार आ जाए, मेरा कहना मान, इस पत्थर को क्या बोल, रोटी बन जाए, हो जाएगा। यीशु ने क्या बोला? मनुष्य रोटी से नहीं जिंदा रहेगा, परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर ने आपको जहां जोड़ा है, परमेश्वर ने इसलिए जोड़ा है, वहीं से आपको तृप्ति होगी। हालेलुया। मैंने एक कहावत सुना कभी, आप लोग जितनी भी माता हैं वो इस बात को जान सकती हैं, चाहे भले ही आपके बच्चे को कोई कितना भी गोद में खिला ले, कितना भी चॉकलेट दे दे, कितना भी वो ले करके उसको उछालना शुरू करे, पर बच्चा अपनी माँ के गोद में ही शांति पाता है। हालेलुया। चाहे कितना भी खिला दो, माँ का दूध जब तक उसको नहीं मिलेगा, उसका पेट नहीं भरेगा। आज कितने भी लोगों को, जो आज चर्चिस के अंदर तोड़फोड़ हो रही है, लोगों को भटकाया जा रहा है, इधर आ जाओ उधर आ जाओ, ये केवल दिखावटी है। सच्चाई तो ये है, आपकी तृप्ति आपके चर्च के अलावा कहीं नहीं। हालेलुया। शैतान ने कोशिश किया परीक्षा में डालने की, और यीशु ने क्या बोला? परमेश्वर का जन रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। उसके बाद उसने अपना पैतरा बदल दिया, अब दूसरा पैतरा लेकर आ गया। अब क्या कह रहा है? तो अपने आप को नीचे गिरा दे। मतलब देखिए, पहला उसका दाव नहीं चला तो दूसरा दाव चल दिया, अपने आप को नीचे गिरा दे। हाँ, स्वर्गदूत उठाएंगे। मैंने अभी बीते दिनों में बताया था ना,
किसी परिवार ने, पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया, बोला हमारा भगवान जी बचाएगा, आज तक नहीं बचा, खत्म हो गया पूरा परिवार। तो शैतान की जो चाल है वो इस तरीके से करता है, एक बार अपने आप को गिरा तो सही। मैंने एक कहावत सुना, थोड़ा सा मजाक के तौर से बोल रहा हूं। एक व्यक्ति टी शर्ट बेचने के लिए कुतुब मीनार पहुंच गया और वहां जाकर बोल रहा है ये टी शर्ट 300 रुपए की एक है, अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के, फटेगी नहीं, घिसेगी नहीं, आप एक बार लेकर देखिए, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये नहीं फटने वाली है। तो लोग उसके पास आकर भीड़ लगाने लग गए, भाई ऐसा कौन सा क्वालिटी का कपड़ा आ गया जो इंसान मर जाएगा पर वो फटेगा नहीं। तो किसी ने, समझदार ने पूछ लिया कि क्या गारंटी है ये फटेगा नहीं। बोला आप एक बार इसको खरीद कर देखो, कुतुब मीनार पर चढ़ जाओ, ऊपर से कूद जाओ, आप मर जाएंगे पर टी शर्ट नहीं फटेगी। क्या बोला, इस टी शर्ट को पहनकर कुतुब मीनार से नीचे कूद जाओ, आप मर जाएंगे, टी शर्ट नहीं फटेगी। इस तरीके से लोगों को क्या किया जा रहा है, शैतान गुमराह कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, और लोग हाँ में हाँ करके कूद भी रहे हैं। उनका परिणाम क्या हो रहा है, या तो हाथ पैर टूट रहे हैं, या जान से खत्म हो रहे हैं, या वो कहीं के भी नहीं रहे। प्रभु का वचन कहता है यीशु बाइबल को जानता था क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, बाइबल का ज्ञान था, इसलिए वचन के द्वारा ही शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और क्या कह रहा है, परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। हालेलुया, परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। अब शैतान का दूसरा जो दाव भी फेल हो गया। अब तीसरा है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े से बड़े व्यक्ति गिर जाए। सबसे तीसरा जो दाव है शैतान का, उससे बहुत कम लोग ही हैं जो बच पाते हैं। तीसरा कौन सा दाव फेल दिया, मुझे दंडवत कर, मैं सारी दुनिया का, मुझे दंडवत कर, तुझे क्या चाहिए मैं दूंगा, मैं दूंगा, तेरी शादी नहीं हो रही मैं करवाऊंगा, तेरे पास मकान नहीं है मैं दूंगा, तुझे जो चीज चाहिए मैं दूंगा, आप एक बार आओ तो सही, मुझे झुककर दंडवत करो, एक बार मुझे प्रणाम तो करके देखिए। यही पॉलिसी आज बहुत सारे पादरी उठा रहे हैं। आप एक बार आकर तो देखिए, एक बार अपने पास्टर को छोड़कर मुझे पास्टर करके बोल के तो देखिए, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे झुककर दंडवत कर, मुझे ईश्वर का दर्जा दे, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा क्या है, कितने लोगों को मालूम है? तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके, ये सबसे पहली आज्ञा है प्रियो। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय आप निकाल सकते हैं, उसके 3 पद में ये लिखा हुआ है। निर्गमन उसका 20 उसका 3 पद, ये 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। शैतान क्या बोल रहा है, शैतान क्या बोल रहा है यहां पर, तुम मुझे दंडवत कर, मुझे प्रणाम कर। क्यों क्यों इस शब्द को बोला, कारण दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, क्योंकि वो शैतान इस दुनिया का ईश्वर करके बन बैठा है, लोगों को गुमराह कर रहा है।
लोगों को लोभ और लालच दे रहा है। आज बहुत सारी जगह गड़बड़ियां हो रही है, बहुत सारी जगह बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वचन में लिखा है, इस संसार का ईश्वर उसने लोगों की आंखों को, बुद्धि को बांध दिया। अगर किसी को मिल गया है 2 कुरिन्थी 4:4, आप ऊंचे वाले पढ़ सकते हैं। और उन अविश्वासियों के लिए याद रखें, ये लोग विश्वासी लोग नहीं है, जिनकी आंखों को शैतान बंद करता, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, वो विश्वास में कभी बने नहीं रह सकते। उन अविश्वासियों की और उस अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रचार उन पर न चमके। देखिए, यीशु मसीह का सुसमाचार, सुसमाचार क्या है? कि तुम्हारे लिए एक परमेश्वर का पुत्र मसीह कालवरी क्रूस के ऊपर मरा है, तुम्हारे पापों को उठा लिया है, अब तुम आजाद हो चुके हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह सुसमाचार जो तुम्हारे लिए मरकर तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में गया, वापस आने वाला है, यह सुसमाचार। वो सुसमाचार, उसका प्रकाश ना चमके इसलिए अंधेरे में रखना चाहता है। शैतान अंधेरे में रखना चाहता है, सत्य को ना जाने। सत्य को जानेंगे तो ये आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए शैतान क्या करता है? उनकी बुद्धि को बांध देता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का तीसरा दाव, तू मुझे झुककर क्या कर, दंडवत कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। सब में क्या क्या आ गया? सब कुछ जो इस दुनिया के अंदर एक इंसान की जरूरत होती है, वो सब कुछ। और ये सब किसके अधीनता में है? नहीं, शैतान के अधीनता में था पहले। यीशु के कालवरी क्रूस के ऊपर मरने से पहले ये सब शैतान के अधीनता में था, पर अब शैतान के अधीन में नहीं है। अब वो अधिकार किसने ले लिया है? यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस बात को सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों को एक साथ में नहीं प्रसन्न कर सकता है। शैतान जब तीसरे दाव को चलाया, मुझे दंडवत कर, तो यीशु ने कहा वचन में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, वो अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना कर। हालेलुया। शैतान के पास अब कोई जवाब नहीं है, उसकी सारी चालें बेकार हो। और इन तीनों चालों के अंदर संसार के लोग भ्रमित हो जाते हैं और ईश्वर के साथ चलना छोड़कर इन चीजों के पीछे भागना शुरू करते। और यही कारण है कि विश्वासी नहीं रह जाता, वो गली में घूमने वाला एक आवारा की तरह हो जाता है। उसको सच्चाई से शैतान अलग कर देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवार, कभी आपने देखा एक म्यान में दो तलवार रहते हुए? हैं? कभी नहीं होगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक घर के अंदर दो मालिक भी नहीं रह सकते। हालेलुया। तो इंसान कैसे दो मालिक एक साथ में बना लेता? इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर कहता है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय आप पढ़ेंगे, मत्ती उसका 2 अध्याय है, वहां पर कुछ ज्योतिषी लोग आते हैं और आते हुए वो राजा हेरोदेस के महल में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर
बोलते हैं कि हमने पूरब देश में एक तारा देखा, उसको देखते हुए आए हैं। जिस राजा का जन्म हुआ है वो है कहाँ? किसको बोल रहे हैं? यीशु मसीह। नहीं, ये ज्योतिषी किसको बोल रहे हैं? जो दुश्मन है, जो देश का राजा है। अरे कितना अजीब बात है, पढ़े लिखे लोग, ज्योतिषी लोग बेवकूफ बन के देखिए। वो राजा के सामने बोल रहे हैं दूसरा राजा पैदा हो गया। अभी राजा सुनकर क्या हो रहा होगा उसको? अभी ना मैं मरा हूं, ना बूढ़ा हुआ हूं, मेरे जीते जी दूसरा राजा हो गया। अभी वो पूरी रीति से कंफ्यूज हो गए। बोलो, अब देखो, जरूर से देखो, कहां आपने देखा, कब देखा? शास्त्री लोगों को बुलाया, देखो धर्मशास्त्र में क्या ऐसा कुछ लिखा है क्या? बोला हाँ लिखा तो है, लिखा तो है, एक राजा का जन्म होगा। और ये ज्योतिषी लोग, ये साधारण तो नहीं लग रहे, पढ़े लिखे हैं, ज्योतिष, जो ज्योतियों का ज्ञान है ना। अगर ये दंडवत करने के लिए आए हैं, सामान भी बहुत सारा लेकर आए। क्या क्या लेकर आए थे? सोना, मोहर, लोबान, गंधरस। ये दान में देने के लिए आए थे, दान देने के लिए। Yes. किसको? यीशु। जब ये आए हैं, राजा के महल में गए, राजा कंफ्यूज हो गया। वहां पर जितने सेनापति थे, सारे लोग जो उसके सलाहकार थे, वो भी परेशान हो गए। अंत में वहां से जब ये लोग निकले हैं, तो स्वर्गदूत ने बोला दोबारा वापस मत जाना, तुमने बेवकूफी तो कर दिया है, तो वापस मत जाना। राजा ने क्या बोला था? जाकर पहले देखो कहाँ है, फिर मुझे आकर बता देना। तुम भी जाओ, दंडवत करके आओ, मुझे भी बता देना, मैं भी जाकर प्रणाम करूंगा। क्या सच्चाई थी इसमें? नहीं, वो जानना चाहते थे यीशु मसीह है कहाँ। हालेलुया। देखिए शैतान कितना चालाक है, वो आपसे आपकी ही बातों के द्वारा आपको फंसा देगा। जब ये महल से बाहर निकले हैं, फिर तारा इनको दिखाई दे दिया। तारा जहां रुका वहां पर ये भी जाकर रुके और देखा, तो वहां पर यीशु मसीह चरनी में थे। देखिए तारा जहां रुका, आज तारा जहां है वहीं नेहरू जी भी। हालेलुया। दोनों की जोड़ी अच्छी है। तो जब दंडवत किया, स्वर्गदूतों ने क्या बोला? अब वापिस उस रास्ते से नहीं जाना, ये दूसरे रास्ते से चले गए। राजा इंतजार क्या कर रहा है? उनका आने का इंतजार। उनका आने का इंतजार। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, ये लोग गायब कहां हो गए? उसने एक फैसला ले लिया, जितने भी 2 साल तक के बच्चे हैं सबको जरा सी बेवकूफी, जरा सी। कितने बच्चे मारे गए वहां पर मालूम है? हजारों की संख्या। हालेलुया। मेरे जीते जी दूसरा राजा कैसे हो सकता है? उसने सारे बच्चों को मरवा दिया। मैं हूं, मैं राजा हूं, मेरे सामने कोई राजा अपने आप को नहीं बोल सकता। एक बार साउल के सामने शब्द आ गया था कि परमेश्वर ने तुझे तुच्छ जाना है, तो राजा होने के अयोग्य है, इसलिए परमेश्वर ईश्वर के पुत्र को तेरे स्थान पर राजा बना दिया है, चुन लिया है। अभी साउल राजा का दिमाग खराब हो गया। साउल को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया उसने। पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? भटकते रहा जंगलों में, और उसके पीछे सैनिक भी लगा दिए, गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। जो दाऊद को पकड़ कर लेकर आएगा या उसके बारे में हमें बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। प्रियो, एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, और एक म्यान में जैसे 2 तलवार नहीं रह सकती, एक देश में 2 राजा भी नहीं रह सकते, एक घर में 2 मालिक भी नहीं रह सकते। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 9 से 11 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर जो पिता या स्वामी उनके विषय में बातचीत कर रहा है। आज आपने देखा होगा बहुत सारी जगह मिनिस्ट्री में भी, चर्चिस के अंदर भी लोग अपने आप को पिता कहलाना उनको अच्छा लगता है। लोग चाहे भले उसके बाप की उम्र का हो, उसको क्या बोलना चाहिए? पापा जी, फादर जी। किसी ने मेरे से भी बोला था ऐसा, फादर जी। मैं हाथ जोड़ के बोला, आप तो मेरे पिता की उम्र से भी बड़े हैं, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर? बोला मैं दूसरी जगह गया तो वहाँ तुम बोलते हैं तो पास्टर मेरे ऊपर हाथ रखते हैं, आप तो इस तरीके से बोल रहे हैं। मैंने कि मालूम ऐसा नहीं है। मैंने उसको वचन बताया, यही मत्ती 23 अध्याय 9 और 10 पद आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी पर किसी को अपना पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता मत कहना। पिता मत कहना पृथ्वी पर। तुम्हारा एक ही पिता है और जो स्वर्ग में है। हाँ देखिए, अब यहाँ पर तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। पृथ्वी पर किसी को पिता नहीं कहना, लोग अपने बाप को भी नाम लेकर बोलते हैं, ओ ये फलाने। हाँ, उसके आदमी, किसके आदमी? मेरी मम्मी का आदमी। पिता मत कहना का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बाप को बाप बोलना बंद कर दें। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने जो शब्द बोला है वो नीचे उसको क्लियर किया। जो तुमने बड़ा हो वह तुम्हारा देखिए, सेवक। पृथ्वी पर अपने लिए कोई पिता को मत बोलना, मत बनाना। तुम्हारा एक ही पिता स्वर्गीय है। तो मतलब पिता दो होते हैं, पिता दो होते हैं, एक जन्म देने वाला और एक सृष्टिकर्ता। आप तीसरे कितने भी पिता बना सकते हैं, वो चीज एक अलग है, पर पिता दो ही होते हैं, एक जन्म देने वाला, एक सृष्टिकर्ता। और दूसरा शब्द है, इस पृथ्वी पर अपने लिए कोई भी स्वामी भी मत बनाना। स्वामी है ना, ये लिखा है ना। अब स्वामी का मतलब क्या होता है? चलिए, पिता का मतलब पिता परमेश्वर हो गया, स्वामी का मतलब क्या है? मालिक। मालिक, स्वामी मत बनाना। आज बहुत सारे लोग, स्वामी का मतलब होता है स्वामित्व के नीचे लोगों को दबा के रखना, उनके पैरों को छूना, उनके सामने झुकना, उनको दंडवत करना। हर जगह जहां कहीं भी देखे लंबे लेट जाइए उनके सामने, इसको बोलते स्वामित्व, दंडवत करना। आज दुनिया में ऐसा हो रहा है, बहुत सारी जगह हो रहा है, पर यीशु ने इस बात को क्लियर किया है। अगर कोई आपसे कहे मुझे पापा जी, फादर जी, पिताजी बोलिए, कोई भी, चाहे वो पादरी हो चाहे कोई भी हो, तो एक बार इस वचन को जरूर से याद रखें, क्योंकि परमेश्वर अनुमति नहीं देता अपने स्थान किसी और इंसान को देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे इस चतुर भंडारी ने जो काम किया वैसा हमें नहीं करना है। इसने सोचा क्या था? मेरा स्वामी मुझे जॉब से निकाल देगा तो जिनके साथ मैं अच्छा कर रहा हूं शायद मुझे अपने पास रख लेंगे, पर ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उन जिनके साथ वो अच्छा व्यवहार करने के लिए कोशिश कर रहा है कि ये मुझे अच्छा मानेंगे, तो वो इस बात को भूल गया कि उनके दिमाग में एक पिक्चर और भी चल रही है, जब ये अपने स्वामी का सागा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? हो सकता है इसको 50 मन तेल का चूना लगा रहा है, हो सकता है मुझे तो और भी ज्यादा लगा जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। स्वामी जब आया, उसका जब न्याय किया गया तो उसके साथ क्या किया गया?
उसके 12 पद को आप पढ़ें, 11 और 12 पद को। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 11 और 12 पद। अतः यदि तुम धन में विश्वास योग्य न रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराये का धन उपयोग करने में विश्वास योग्य न रहे तो जो तुम्हारा अपना है उसे तुम्हें कौन देगा? इसका 9 पद भी आप पढ़ें जरा, सॉरी 10। जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास योग्य है वह बहुत मेरे विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है वह बहुत मेरी अधर्मी है। देखिए अभी यहाँ पर इस पूरे सारांश का एक जो क्लोज हो रहा है यहाँ पर, ये व्यक्ति चतुर भंडारी, इसके दिमाग में क्या पिक्चर चल रहा था वो तो साफ नजर आ गया। पर स्वामी क्या कहता है इससे, जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है वो ज्यादा में भी नहीं हो, वो ज्यादा में भी नहीं हो। और लिखा है यहाँ पर, जैसा अभी पढ़ा है, जो तुम्हें सौंपा गया है उसमें भी अधर्मी हो। जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते, जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जब तुम्हारे पास खुद का धन आएगा तो उसमें कहां से ईमानदार बचे? आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझ नहीं पा रहे। परमेश्वर ने आपको दिया है, कोई भी जिम्मेदारी दी है, कोई भी। अभी समझ लीजिए कि आपके अपने ही घर के बात मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं। आपके पेरेंट्स लोग आपको 100 रुपए देते हैं और बोलते हैं कि जाकर दुकान से सामान लेकर आ जाओ, और आप जाते दुकान पर, जो 100 रुपए का सामान आना था आप उसमें से कम करके सामान लेकर आए और बाकी का आपने अपने पास रख लिया और घर में बोल दिया हाँ इतने का ही है, जितना दिया था पैसा उतने का ही है। एक बार शायद आपकी चालाकी चल गई, शायद 2 बार चल गई, तीसरी बार आपके पेरेंट्स ने बोला ये जो सामान लेकर आया ये तो खराब है, एक्सपायर हो गया। कहां से लेकर आया? चल इसको वापस करके आते। जो चालाकी करने वाला व्यक्ति वो क्या बोलेगा पता है? आप बैठो, मैं जा रहा हूं ना, मैं करके आऊंगा। नहीं हमें चलना है। एक बार बोलेंगे उसको ये गलत चीज क्यों दे दिया, और जब दुकान वाले के पास जाकर बोलेंगे कि आपने गलत क्यों दिया, तो बोलेगा गलत ये लेकर गया है आपका लाडला, एक्सपायरी डेट का इसलिए लेकर गया है क्योंकि जो अच्छा वाला था वो इतने का था, एक्सपायरी डेट का कुछ भी नहीं दिया इसने। उसकी सारी कोल पट्टी। फिर ऐसे व्यक्ति को या तो गुस्सा आएगा या मुंह दिखाने के लायक नहीं। प्रियो, हम सावधान हो जाए। 2 स्वामियों को एक साथ लेकर ना चलो। आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं, परमेश्वर में खराई के साथ आगे चलिए, बढ़ते जाइए। परमेश्वर का वचन समय आने पर आप उठे। इंसान के बोलने से आप नहीं उठ पाएंगे ना आशीष पाएंगे। पर अगर आपके अंदर में इस तरीके का एक विचार है, किसी ने मुझसे बोला है, आप एक बार मुझे आजमा कर देखो, तो आपको समझना है उसमें शैतान की कोई चाल हो सकती है। आपके विश्वास से आपको कमजोर करनी है। इसलिए प्रियो, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें ईमानदारी को बढ़ते और परमेश्वर का जो बनता है ईमानदारी से निकालने के लिए कोशिश करें। आज नहीं तो कल परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा, और जितनी आपकी जरूरतें हैं उन सबको परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन से हमें और आपको आशीष